हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के बारे में। और पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अ लोकल अलाइनमेंट एंड सेकंड वन इज़ अ ग्लोबल अलाइनमेंट। वाइज अलाइनमेंट अगर हम ग्लोबल अलाइनमेंट से करना चाहते हैं तब हम एम्बॉस नीडल का यूज़ करते हैं। सो एम्बॉस नीडल यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गूगल पे जाना है, वहाँ पे एम्बॉस नीडल टाइप करके जो पहला आ रहा है दैट इज़ www.ebi.ac.uk, इस पर ओपन करना है, जिससे आपको एम्बॉस नीडल का ये जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि एम्बॉस नीडल ये जो है वो हम ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसका नाम एम्बॉस नीडल इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है दैट इज़ द नीडल मैन एंड वुश। सो नीडल मैन एंड वुश एल्गोरिदम ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो एम्बॉस नीडल ऐसे दिया गया है। यहाँ पे हमें पेयर वाइज अलाइनमेंट करनी है। हमारा सीक्वेंस है वो सीक्वेंस का टाइप कौन सा है ये हमें पहले सिलेक्ट करना होगा। अगर हमारे दोनों सीक्वेंस डीएनए के हैं तो हमें डीएनए पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर हमारा सीक्वेंस अगर प्रोटीन होता है तो हम प्रोटीन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए डीएनए का सीक्वेंस लिया है, सो इसीलिए मैं डीएनए सेलेक्ट कर रही हूँ। सो अगर हमें पेयर वाइज अलाइनमेंट करना है तो पहले हमें वो दो सीक्वेंसेस चाहिए जिनमें का सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे हमें दिया है, वहाँ पे लिखा है तो पेस्ट योर फर्स्ट सीक्वेंसेस हियर। सो यहाँ पे हमें हमारा पहला सीक्वेंस पेस्ट करना है जो भी हम यूज़ करना चाहते हैं। मैंने मेरा पहला सीक्वेंस जो है वो पेस्ट कर दिया है। अगर हम नीचे जाए तो नीचे यहाँ पे दिया है चूज़ योर सेकंड सीक्वेंस हियर। सो यहाँ पे हम अगर कहीं पर हमारा सीक्वेंस कॉपी करके रखा है तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमने किसी फाइल में वो रखा है तो हम चूज़ फाइल करके भी यहाँ पे सीक्वेंस अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड सीक्वेंस जो भी मुझे चाहिए वो पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आई वॉन्ट टू गो जस्ट सबमिट बटन। सो यहाँ पे सबमिट बटन में जाने के बाद 2-3 सेकेंड्स टू गिव आवर रिजल्ट। सो जस्ट वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स। पे आता है योर जॉब इज़ फिनिश। सो व्यू रिज़ल्ट पे जाके हमें क्लिक करना है। सो व्यू रिज़ल्ट पे जाके हमने क्लिक करने के बाद हमें अपना रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे दिख जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो प्रोग्राम यूज़ किया है दैट इज़ नीडल। उसके बाद हमने ये यूज़ किया है दैट इज़ 6 अप्रैल, और कब यहाँ पे टाइमिंग दी जाती है। नीचे अगर हम जाए तो हमने फर्स्ट सीक्वेंस डाला था, सेकंड सीक्वेंस डाला था। उसके बाद यहाँ पे जो गैप, उसके बाद हमारे सीक्वेंस का जो लेंथ था दोनों का दैट इज़ 327। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो दोनों सीक्वेंस है वो डीएनए के हैं, इसीलिए आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी दोनों एक ही है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 98.5% आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी हमारे पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमें दी गई है। और यहाँ पे अगर हम स्कोर देखें तो दैट स्कोर इज़ 1590। सो यहाँ पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस में कंपेयर करने के लिए सिर्फ 15 न्यूक्लियोटाइड्स रखे जाते हैं। दैट इज़ एक बार 15 न्यूक्लियोटाइड्स कंपेयर कर दिए जाते हैं पहले और दूसरे सीक्वेंस के लिए और कंपेयर किए गए हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लाइन दी गई है दैट्स रिप्रेजेंट द पर्टिकुलरली सिमिलर और आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर अगर हम डॉट देखें तो डॉट रिप्रेजेंट द डिसिमिलर न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे डॉट दिए गए हैं दैट इज़ दे इंडिकेट ये थायमिन एंड साइटोसिन, ये बोथ यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें सो दे आर नॉट सेम, राइट, थायमिन एंड साइटोसिन। सो यहाँ पे अगर डॉट दिए गए हैं तो दैट रिप्रेजेंट द डिसिमिलर न्यूक्लियोटाइड। हाउ वी आर गोइंग फॉर द pairwise sequence alignment by using a emboss needle where we are using a global alignment. तो अगर हमें पेयर वाइज अलाइनमेंट करनी है और पेयर वाइज अलाइनमेंट करने के लिए अगर हमें लोकल अलाइनमेंट हमारे दोनों सीक्वेंस की अगर हम करना चाहते हैं तो हम एम्बॉस नीडल
का यूज़ ना करके हम एम्बॉस वाटर को यूज़ करते हैं। एम्बॉस वाटर, यहाँ पे वाटर ये वर्ड इसीलिए दिया गया है इसको क्योंकि यहाँ पे स्मिथ एंड वाटरमैन एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं। सो एम्बॉस वाटर को यूज़ करने के लिए हमें गूगल पे जाना है, एम्बॉस वाटर टाइप करना है। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आती है दैट इज़ www.ebi.ac.uk, उस पर क्लिक करना है। का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो सेम पैटर्न है जैसे हम एम्बॉस नीडल को यूज़ करते हैं, सिमिलरली एम्बॉस वाटर का भी इंटरफेस सेम है। यहाँ पर भी हमें सीक्वेंस टाइप पहले सिलेक्ट करना है कि हमें डीएनए हमारा सीक्वेंस डीएनए का है या प्रोटीन का है। यहाँ पर मैं डीएनए सेलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर भी हमें फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो हमारा पेस्ट करना है, जो भी हम पेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट माय फर्स्ट सीक्वेंस दैट आई वांट फॉर द पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। नीचे अगर जाए तो यहाँ पे हमें सेकंड सीक्वेंस पेस्ट करना है। सो मेरे पास ये मेरा सेकंड सीक्वेंस है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। लोकल अलाइनमेंट में हम मोस्ट कॉमनली हमारे कंजर्व सीक्वेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंजर्व सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे जो दोनों सीक्वेंसेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेम लेंथ के ना हो तो भी चलता है, इसीलिए दोनों सीक्वेंस की लेंथ सेम होना ज़रूरी नहीं है अगर हम एम्बॉस वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो नीचे जाएंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी हम 1-2 सेकेंड्स के लिए वेट करेंगे हमारा रिज़ल्ट आने के लिए। सो विदिन 2-3 सेकेंड्स वी गॉट आवर रिज़ल्ट के लिए हम व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो टूल आउटपुट है वो आ जाता है। अगर हमें ये रिज़ल्ट डाउनलोड करके रखना है तो हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारा सीक्वेंस या जो ये रिज़ल्ट है वो हम डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। हमने जो प्रोग्राम यूज़ किया है दैट इज़ वाटर, हमने ये पर्टिकुलर सेशन जब किया और टाइम यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे लेंथ जो है दैट इज़ 70। सो 70 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस जो थी हमारी सेकेंड वो हमने यूज़ की थी। सो एम्बॉस वाटर में मोस्ट कॉमनली जो गैप पेनल्टी यूज़ की जाती है दैट इज़ 10 और एक्सटेंडेड पेनल्टी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ 0.5। उसका मतलब अगर हम पहली बार गैप दे रहे हैं तो ओवरऑल स्कोर में से 10 जो स्कोर है वो माइनस कर दिया जाएगा। अगर गैप देने के बाद फिर से हमने गैप दिया दैट इज़ एक्सटेंड किया गैप को, तो उसके लिए 0.5 उसका जो स्कोर है वहाँ से 0.5 माइनस कर दिया जाता है। हमारी सीक्वेंस की लेंथ 70 थी, तो पहली सीक्वेंस जो हमारी थी वो 1-2-347 न्यूक्लियोटाइड की थी और सेकेंड जो थी वो 70 न्यूक्लियोटाइड की थी। सो हम लोकल अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हमें पूरा सीक्वेंस यहाँ पे फर्स्ट टू लास्ट तक कंपेयर नहीं करना होता है। यहाँ पर सिर्फ हम कंजर्व सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, इसीलिए सेकेंड सीक्वेंस की जो लेंथ थी वहाँ से दैट इज़ फर्स्ट सीक्वेंस जो है वो 141 से, और अगर हम देखें सेकेंड सीक्वेंस, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस की फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर नहीं दी गई है, दैट इज़ 141 नंबर की न्यूक्लियोटाइड दी गई है और सेकेंड सीक्वेंस की फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे रखी है। दैट इज़ कि वहाँ वो सीक्वेंस इस तरह से कंपेयर होके हमें रिज़ल्ट यहाँ पे दिया गया है। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे 100% आइडेंटिटी हमें मिली है। सो दोनों सीक्वेंसेस में हमें 1 to 17 न्यूक्लियोटाइड का जो पैटर्न है वो दोनों सीक्वेंस में क्या है, सिमिलर है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो दोनों सीक्वेंस के मैच हुए हैं, इसीलिए हमें 100% और यहाँ पे सिमिलैरिटी और 100% आइडेंटिटी हमें मिली है। यही सीक्वेंसेस अगर हम प्रोटीन के यूज़ करते तो प्रोटीन में आइडेंटिटी का स्कोर अलग होता और सिमिलैरिटी का स्कोर अलग होता, क्योंकि हम आइडेंटिटी के बारे में अगर हम देखें सो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है, राइट। सो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अगर हम देखें तो डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर हम देखें तो फर्स्ट सीक्वेंस में अगर ग्लाइसिन है और सेकेंड सीक्वेंस में भी ग्लाइसिन है तो इसे हम कहेंगे आइडेंटिकल अमीनो एसिड्स। लेकिन फर्स्ट सीक्वेंस में अगर ग्लाइसिन है और सेकेंड सीक्वेंस में वैलिन है, सो ग्लाइसिन और वैलिन ये दोनों अमीनो एसिड सेम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, बोथ आर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। सो ये सेम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हैं, लेकिन ये
इसीलिए इसे हम कहते हैं सिमिलर सीक्वेंसेस, दैट इज सिमिलर अमीनो एसिड्स. सो दैट्स वाई आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी अगर हम प्रोटीन्स के बारे में देखें सो दैट इज़ अ डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ DNA दैट आर सेम. सो यहाँ पे अगर हम स्कोर देखें तो हमें 100% आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी का स्कोर मिला है. दैट्स व्हाट द पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट बाय यूजिंग एन एम्बॉस वाटर, दैट इज़ द लोकल अलाइनमेंट ऑफ 2 सीक्वेंसेस. यहाँ पर अगर हम रिजल्ट फाइल को देखें सो टोटल आउटपुट क्या है, दैट इज़ टूल आउटपुट क्या है, फर्स्ट सीक्वेंसेस कौन सा अपलोड किया था, सेकेंड सीक्वेंस कौन सा अपलोड, और सबमिशन डिटेल्स हमने कब दिया, कौन सा सीक्वेंस फर्स्ट दिया, उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है. सो दैट्स व्हाट अबाउट एम्बॉस वाटर. आई होप you understand this particular session. If you like this session, then don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. All the best. Keep learning.